Good morning, friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School, Bhuj. Welcome all of you. Dear students, today we are start a new lesson from 10th Mathematics, chapter number 15, Probability. Are you ready? ओके फ्रेंड्स, आप जानते हो जैसे कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी इस लेसन को आप पढ़ चुके हो। इसका जो बेसिक था वो आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़कर आए हो। प्रोबेबिलिटी के नाम से ही वहाँ पर भी ये लेसन है जो 10th में कंटिन्यू हो रहा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की कुछ बात शुरू करें इससे पहले मैं आपसे कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए हमारा जो फर्स्ट इनिशियल वीडियो है प्रोबेबिलिटी का जो आ रहा है, उस वीडियो में मैं आपसे कुछ थियोरेटिकल बातें शेयर करूंगा जिससे कि इस लेसन को और अच्छी तरह समझने में और इसे सिंपल बनाने में आपको हेल्प हो। तो इस हेतु के साथ जो सबसे पहला वीडियो इस लेसन का आ रहा है आपके सामने, मेरे द्वारा ये इस बात को लेकर है कि प्रोबेबिलिटी को आप अच्छी तरह से समझ जाएं। सबसे पहली बात है, व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम चांस के नाम से जानते हैं। जीवन में, लाइफ में मिलने वाला चांस, मिलने वाली कोई भी तक, इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है, ये एक प्रेडिकेशन है जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, जो हम ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई कहाँ तक सक्सेस होगी इसे मेज़र करने का, इसे प्रेडिक्ट करने का एक तरीका है जिसे प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी एक संभावना है, प्रोबेबिलिटी एक तक है, प्रोबेबिलिटी हमारे सामने आने वाला एक चांस है। ओके, हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी दो तरीके से मिल सकती हैं। एक प्रोबेबिलिटी है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या फिर इसे बोलते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी मिलती है वो है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने शुरू में बात की, एक रेफरेंस लेंगे हमने बात की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एक काम करिए आप, प्लीज ओपन योर नोटबुक, टेक द पेन और साथ में शुरू हो जाइए। जो कुछ बेसिकली बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसे नोट डाउन करने में। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट। प्लीज नोट डाउन इन योर बुक। What is an experiment? An operation which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. Once again, repeat कर रहा हूँ। An operation which can produce some well-defined outcomes is called the experiment. Experiment क्या है? Experiment है कुछ well-defined outcomes पाना, well-defined outcomes पाना, और इसके लिए हम एक ऑपरेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस थ्रू हमारे पास चौकस सर्टेन वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलते हैं, उसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, देन सेकंड थिंग्स, दूसरी बात करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीकों के होते हैं। यहाँ पर हमें जो बात करनी है एक्सपेरिमेंट की, वो बात करनी है हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। Sorry, once again, please write down. An experiment in which all possible outcomes, an experiment in which all possible outcomes are known and exact outcome cannot be predicted in advance. All possible outcomes are known, मतलब कि जो भी यहाँ पर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो सारे के सारे रिजल्ट वेल नोन होते हैं। और दूसरी बात, एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। शुरू से हम इसके लिए कोई अनुमान नहीं कर सकते किस तरह के आउटकम्स मिलने वाले होते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। हम यहाँ पर जो बात करने वाले प्रोबेबिलिटी की, ये प्रोबेबिलिटी से ही कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई है, जिसके आउटकम्स हमारे लिए वेल नोन तो होते हैं लेकिन उसका प्रेडिकेशन हम शुरू से नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलता है कि क्या आउटकम्स हमारे सामने आने वाला है। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर जो हम परफॉर्मिंग करते हैं, परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायल।
यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसे हम ट्रायल के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, शुरू से नहीं बता सकते कि कॉइन टॉस करते वक्त क्या आने वाला है, हेड या टेल, ठीक है। लेकिन हाँ इतना तय है, आउटकम्स के बारे में हम इतना डिफाइन कर सकते हैं कि आउटकम्स जो मिलेगा हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है इसका प्रेडिकेशन करना मुश्किल है। हो सकता है कि कॉइन टॉस करने के बाद हमें हेड मिले, हो सकता है कि टॉस करने के बाद हमें टेल भी मिल सकता है। तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब मान लो कि यही टॉसिंग करने की बात है, वो एक से ज़्यादा बार हम टॉस कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स टॉस करने की वाली बात ये है हमारे लिए ट्रायल। तो हम ऐसा कहेंगे कि भाई रिजल्ट्स पाने के लिए, कुछ सर्टेन आउटकम्स पाने के लिए हमने 3 ट्रायल्स की। दैट मीन्स कि हमने रैंडमली 3 बार एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स मिला इससे हम प्रोबेबिलिटी के पास पहुंचे। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के अंदर। आपकी बुक्स में भी है एक एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है, कॉमेट डी बफन। इसने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था जो मैं अभी आपको बता रहा था, उसका नाम है कॉमेट डी बफन। उसने टॉस किया था कॉइन को 4040 टाइम्स, 4040 टाइम्स उसने टॉस किया था और इसमें उसे 2048 टाइम्स हेड मिले थे और बाकी के जो रिमेनिंग थे वो टेल्स उसको मिले थे। तो ये एक्सपेरिमेंट है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यहाँ एवरी रैंडम एक्सपेरिमेंट ट्रायल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। चलो पॉइंट्स को यहाँ पर देखें, लेट्स सी द वर्ड। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, probability of events which was based on the result of actual experiment। इसके जो इवेंट्स है which was based on the results of the actual experiment, सही मायनों में या सही तरीके से एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के थ्रू यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं इसे हम ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स in which some given events occurred to the total number of trials of the experiment। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हमने की इसमें से हमें जो पर्टिकुलर चाहिए था रिजल्ट, आउटकम्स चाहिए थे, वो आउटकम्स हमें कितनी बार मिला उसका रेशियो, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसीलिए मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा बफन का। बफन ने 4040 टाइम्स मतलब 4040 टाइम्स कॉइन को टॉस किया था और उस टॉस करते हुए 2048 टाइम्स उसको हेड मिला। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पाने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से फाइंड आउट होती है। किस तरह से? यहाँ पर सबसे पहला वो रेशियो बनेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच सम गिवन इवेंट्स अकर्ड। तो यहाँ पर हमारी इवेंट्स क्या थी? कॉइन को टॉस करते हुए हेड पाना, ये था 2048 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो उसने किया था रैंडमली ये था 4040। तो रेशियो इन दोनों के बीच में जो मिलता है उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात देखते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स ई फॉर इवेंट्स इज डिनोटेड बाय पीई। पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड इट इज डिफाइंड एज, किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो? इसे फॉर्मूला में इस तरह से लिख सकते हो रेशियो के फॉर्म में। PE is equal to number of outcomes favorable to E। इवेंट्स के फेवर में जो नंबर ऑफ आउटकम्स आपको मिले, फॉर एग्जांपल फिर से एक बार, यहाँ इवेंट्स के फेवर में हमारे फेवरेबल आउटकम्स थे 2048 जो हमें हेड मिले थे। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे 4040
तो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ एक बात याद रखेंगे, वी एज्यूम दैट आउटकम्स और रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर इक्वली लाइंक। हमें यहाँ ये चलकर ये सोचकर चले थे, इस थिंक के साथ चले थे कि जो कुछ भी आउटकम्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आउटकम्स या रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट के, आर इक्वली लाइक, एक समान होने की संभावना है, इसके लेकर चले थे। जिस तरह से बफर ने जब 4040 टाइम्स कॉइन को टॉस किया था तब इक्वली रिजल्ट्स आने वाले हैं, ऐसा चलकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कि यहाँ पर हेड या टेल आने की जो संभावना थी, प्रोबेबिलिटी थी, वो एक समान थी। तो ये जो थियोरेटिकल हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर जो हमारा आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट का, ये इक्वली लाइक लेकर चलेंगे। कुछ एक और बात भी आपके साथ शेयर करनी है। इसमें से एक बात है प्राइमरी इवेंट्स और एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में। इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स, जो भी इवेंट्स हैं उसका अगर जो सिर्फ एक ही आउटकम्स मिलता है एक्सपेरिमेंट थ्रू, तो ऐसे जो इवेंट्स हैं उस इवेंट्स को एलिमेंट्री और प्राइमरी इवेंट्स कहते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि मान लो कि आप कॉइन है, इसे टॉस कर रहे हो, 4 टाइम्स टॉस कर रहे हो, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया। इसमें से आपको एक हेड मिला है और 3 बार आपको टेल मिला है। अगर जो इन दोनों का आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मिलने के जो चांस है वो है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मिलने के जो चांस है वो है 3/4। कहने का मतलब ये है अगर जो सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी किया जाए, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का प्लस किया जाए, तो हमें ये 1 मिलता है, जिस तरह से यहाँ पर। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी के बारे में। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। द इवेंट्स नॉट इवेंट ए। और एक बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी के बारे में। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी? द इवेंट नॉट इवेंट ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बार। इट इज डिनोटेड बाय ए बार। यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने कॉइन टॉस किया था 4 टाइम्स। ये हमारे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स थे। एक बार हमें हेड मिला और 3 बार टेल मिला। अगर जो यहाँ पर ये किया जाए कि हेड न मिले ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डू नॉट अकर हेड, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हेड न मिलने, इस रेस्ट्रिक्शन को दूसरे वर्ड्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि हेड न मिलकर हमें क्या मिलना चाहिए? टेल मिलना चाहिए। अगर जो हेड न मिले ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इस टाइप की जो हमें मिलेगी प्रोबेबिलिटी, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। और यहाँ पर हेड न मिलने वाली बात, तो इसे हम डिनोट करेंगे एच बार से। इसका मतलब है ये किसके भी जितना होगा, ये होगा हमारा पीटी के जितना। ओके, लास्ट में एक और बात, फॉर एनी इवेंट ए पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इन दोनों का सम करने से 1 मिलता है। कोई भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी और इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का प्लस 1 मिलता है। इसे हम और डिफरेंट फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। सो प्लीज लेट्स सी द बोर्ड। अगर जो पी ए फाइंड आउट करना है तो आपके लिए फॉर्मूला होगा पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार। और अगर जो पी ए बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस
PA. Okay, last point, the probability of a certain event, sure event, जो इवेंट चौकस है, श्योर है, सर्टेन है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है. वी नो दैट द सन राइज इन द ईस्ट. सूर्य इस पृथ्वी पर हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये हमारे लिए सर्टेन इवेंट्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, शक्य ही नहीं है, ऐसे अनसर्टेन या इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी 0 मिलती है. उसी एग्जांपल को फिर से वापस दोहराएंगे हम कुछ अलग व्यू के साथ. द सन राइजेस इन द वेस्ट. सूर्य पश्चिम से निकले. आप जानते हैं इस पृथ्वी पर ये पॉसिबल नहीं है. तो सन राइजेस इन द वेस्ट, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 0 से लेके 1 तक या फिर 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अपर्स करता है, कोई भी वैल्यू धारण करता है. दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज ऑलवेज 0 लेस देन और इक्वल E लेस देन 1. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट में हमें मिलती है ये 1 मिलती है, कम से कम 0 मिलती है. जनरली जो हम एक्सपेरिमेंटल बेस पर काम करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ और डिफरेंट टाइप के ट्रायल्स के साथ काम करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0 से 1 के बीच में मिलती हैं. अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्री इवेंट्स अगर जो किया गया हो और उन सब का प्लस किया जाए तो इसका टोटल 1 मिलता है. और आखिरी बात जो हम रिपीट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द इवेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्लस भी हमेशा 1 मिलता है. तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा आज का थियोरेटिकल फर्स्ट वीडियो था प्रोबेबिलिटी के बारे में. नेक्स्ट वीडियो से हम धीरे धीरे इसके सम्स शुरू करने जा रहे हैं. सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. आज कुछ काम की बातें प्रोबेबिलिटी के बारे में, बेस की बातें आपने इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश की. So we will see again tomorrow. We'll continue chapter number 15, probability. Thank you and bye.